गांव में गर्मी बहुत पड़ने लगी थी, इसलिए दोपहर के समय तो कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता था। किसी तरह रात को चैन आता, लेकिन रात को सोते हुए गांव में बिजली चली गई। सारे गांव वाले उठ गए, पर बिजली सुबह भी नहीं आई। हाय, इतनी गर्मी है, अब तो सहन ही नहीं होती। अरे पंखा करके तो मेरे हाथ ही टूट गए, और ये बिजली तो रात को गई थी, पता नहीं कब आएगी। हाय, वो अपने घर की दहलीज पर जाकर बैठ गई। तभी उसे सामने से घोचू आता दिखा। ए घोचू, जरा इधर तो आ। हाँ टुनटुन अम्मा, बोलो। अरे पता तो कर जरा कि ये मुई बिजली कब आएगी, गर्मी से मैं तो कल रात से सोई ही नहीं हूँ। अरे अम्मा, अरे बिजली नहीं आएगी बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे तुमरे कहने से कुछ नहीं ना होगा, इस बार बड़ा फाल्ट हुआ है। शहर से जो है इंजीनियर वह आएगा, तब आके ठीक करेगा, समझी। कब कब आएगा वो बिजली वाला? पता नहीं अम्मा, वैसे जो है बिजली ऑफिस वाले 1 हफ्ते का बोल रहे थे। 1 हफ्ता? अरे तब तक तो इतनी गर्मी में मैं जिंदा कैसे रहूंगी। मैं चलता हूँ अम्मा। अच्छा, बहुत काम है हमका। घोचू सामने चुन्नी के घर में साइकिल से कुछ सामान लेकर गया। अरे ये घोचू उस चुन्नी के घर में क्या लेकर जा रहा है? थोड़ा देखने की कोशिश करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, खिड़की से जाकर देखती हूँ। जब से पता चला है कि 8-10 दिन बिजली नहीं आएगी, गर्मी से एक जान निकल रही है। अरे अम्मा, 8-10 दिन तो ऑफिस वालों ने अपने मुंह से बोला है, बता रहे। हाँ, तो कम से कम जो है 1 महीना तो मान कर ही चलो, उससे पहले किसी हाल में बिजली नहीं आने की रही। हाँ, पंखे को देखकर बिजली आ भी गई तो कौन सा 24 घंटे आएगी, दिन में 2-4 घंटे बिजली देकर ये लोग फिर बंद कर देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कही अम्मा, तभी तो गर्मी से बचने के लिए मैंने ये उपाय निकाला है। वैसे चुन्नी अम्मा, आइडिया तो तुम्हारा कमाल का है। तुमने जो जो सामान मंगवाया था, तंबू, ये बांस, रस्सी, ये सब मैं ले आया है। लो। सच्ची? धन्यवाद घोचू। ये इस तंबू का क्या करेगी? अब मैं गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसके किनारे पर लगे हुए बड़े पेड़ के नीचे अपना तंबू वाला घर बनाऊंगी, और पूरी गर्मी तालाब के किनारे आराम से पेड़ की छाया में रहूंगी। अच्छा अम्मा, शाम हो रही है, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पर यहाँ सुबह सुबह समय पर आ जाना, इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, समझे। अरे ये सूखी लकड़ी तो बहुत तेज है, गर्मी से बचने के लिए इसने इतना दिमाग लगा लिया। तालाब के किनारे तो एक ही पेड़ लगा है, बाकी तो मिट्टी से भरा हुआ मैदान है। सुबह सुबह सुखी अपने 2 बच्चों के साथ टुनटुन के पास आया। ए टुनटुन अम्मा, ओ टुनटुन अम्मा, अम्मा ये मेरे बच्चे चीकू और बूंदी है। अरे कौन है रे, यहाँ भी चैन नहीं लेने देते। तुमको तो पता है पूरे गांव में बिजली नहीं है, तुम इन दोनों को यहाँ अपने साथ रख लो। यहाँ अपने साथ? ना बाबा ना, मैं बच्चों के साथ ना रह सकती। तू वहाँ उस चुन्नी के पास अपना खुद का तंबू लगा ले। अम्मा, मैं ना दूसरे गांव जा रहा हूँ, कल शाम को वापस आऊंगा। तब तक तुम जो है इन दोनों को अपने साथ यहाँ तालाब के किनारे पेड़ की छांव में रख लो। ना ना ना, तू इनको अपने साथ ले जा, मैं बच्चों के साथ ना रह सकती। और वो अंदर चली गई। ये मोटी भी ना बच्चों को रख लेगी तो क्या पतली हो जाएगी। अरे ओ सुखी, यहाँ आ, सुन तो। हाँ चुन्नी अम्मा, बोलो। तू अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जा, तुमको परेशानी नहीं होगी ना। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। शाम को तो यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है, बच्चे आराम से रहेंगे। बस तू कल समय से आ जाना। ठीक है अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, इस तालाब के किनारे रहकर तो मजा आ गया, यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। चलो पकौड़े बनाती हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव में लोग खेतों में काम करते थे, और काम करने के बाद खाना खाने के लिए वे गांव के ढाबे पर जाते थे। ढाबे पर मटन चूस्ता और चावल मिलता था, जो बस 50 रुपए का था। लोगों को ये मटन चूस्ता और चावल बहुत ही पसंद था। लोग मजे से 2-3 प्लेट खाते थे। स्वाद भी अच्छा था और सस्ता भी था। चलो ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा और मुनाफा भी बहुत होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को मटन चूस्ता इतना पसंद आएगा। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आता है। अरे मंगरू भैया, कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं भैया, बताओ क्या हुआ? तुम्हें कितनी प्लेट मटन चूस्ता दूं? लगता है तुम सच में सपना देख रहे हो। मैं तो मटन चूस्ता खा चुका हूँ, मैं तो पैसे देने आया था। पर मैं सोच रहा था कि तुम मटन चूस्ता इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। कल मैं शहर गया था, वहाँ पर तो ये 100 रुपए प्लेट मिल रहा था। क्या बताऊँ साहब, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस खुशी खुशी गाँव वालों का पेट भर देता हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। बस मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा फिर तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ अगर मुनाफा कमाना है तो अपना दाम बढ़ा दो।
गांव में और कोई ढाबा भी नहीं है और खेती करने के बाद गांव वालों को भूख तो लगेगी ही, वे लोग यहीं खाने आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पैसे देकर चला जाता है। तभी मंगरू अपने घर पर जाता है। क्या करूं? मटन चूसता महंगा करूं या नहीं? इसमें तो मेरा थोड़ा भी मुनाफा नहीं होता। कल से 100 रुपए का बेचूंगा। इतना क्या सोच रहे हो तुम अकेले बैठे बैठे? मैं सोच रहा हूँ मटन चूसता महंगा कर दूं और मुनाफा कमाऊं। क्यों महंगा करना मटन चुस्ता, जब तुम्हें तुम्हारा सस्ते में काम चल ही रहा है? 50 रुपए में क्या होगा? अगर 100 में मटन चुस्ता बेचेंगे तो घर का किराया भी हो जाएगा और बाकी पैसे बच भी जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो कह दिया, लालच मत कर। अरे मांगरू भैया, 2 प्लेट मटन चूस्ता लगा दो। मटन चूसता मैं तुम्हें दे तो दूं, लेकिन मैंने आज से 100 रुपए का कर दिया है। क्यों भैया, इतना महंगा क्यों? कल तो 50 का बेच रहे थे, आज 100 रुपए क्यों? क्या करूं भैया, मटन बहुत महंगा हो गया है। 50 में मुनाफा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने 100 कर दिया है। तभी वो दोनों मटन खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम हो जाती है और मंगरू के ढाबे पर कोई भी नहीं आता। खूब सारा मटन चुस्ता बच जाता है। वो सारा मटन चुस्ता लेकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ, आज जल्दी घर कैसे आ गए और इतना सारा मटन चूस्ता क्यों लेकर आए हो? ये सारा मटन चूसता बच गया। मैंने 100 रुपए का मटन चूसता कर दिया, इसीलिए लोगों ने 2-2 प्लेट की जगह 1 पेटी मटन चूसता खाया और इतना सारा मटन चूसता बच गया। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मटन चूस्ता महंगा मत करो, अब पछताओ बांटकर। तुम ऐसा मत सोचो, तुम एक काम करो, ये सारा मटन चूसता लेकर फ्रिज में रख दो। कल मैं ये मटन चूसता फिर से नए मटन चूसता मिलाकर बेच दूंगा। मैं कहती हूँ ऐसा मत करो, ये मटन चूस्ता फेंक दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों के पेटों में दर्द होगा। तुम उसका भी चिंता मत करो, जितना कहा गया उतना करो। अगले दिन मांगरू बासी मटन मिलाकर मटन चूस्ता बनाता है और लोग उसे खाकर कहते हैं, तुम्हारे मटन चुस्ता में बासी बासी का स्वाद आ रहा है। कहीं तुमने बासी मटन तो नहीं मिलाया है? मेरा मटन चुस्ता एकदम ताजा है। तुम पैसे देने से बचने के लिए झूठ तो नहीं कह रहे? ऐसा नहीं है, हमने 100 रुपए दिए हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? और कल से मटन चुस्ता खाने नहीं आएंगे, नहीं और गांव वाले को भी कह देंगे कोई ना आए खाने। और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मंगरू ने अपने मटन में बासी चावल और बासी मटन मिलाकर मटन चूस्ता बनाता है। इसीलिए उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता खाने के लिए और उसका मटन चूस्ता फिर बच जाता है पूरा। तभी मंगरू सारा मटन चूस्ता लेकर घर जाता है। मैंने कहा था कि मटन चूस्ता महंगा मत करो, फिर भी तुमने महंगा कर दिया। और अब देखो कितने दिनों से तुम्हारा 1 रुपए का मुनाफा नहीं हो रहा है। हाँ, तुम सही कह ली हो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। एक काम करो, तुम कल से फिर से 50 रुपए का मटन चूस्ता कर दो और एकदम ताज़ा मटन चूस्ता बनाना वापस से शुरू कर दो। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो, अब से मैं वही करूँगा और लालच नहीं करूँगा। अगले दिन मंगरू ताजा मटन चूस्ता बनाता है और 50 रुपए का बेचना शुरू करता है। पर फिर भी गांव वालों को लग रहा था कि मटन चूस्ता बसी ही है, इसलिए कोई उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। हे भगवान, एक मौका दे दो। अब से मैं एक ईमानदारी से मटन चूस्ता बेचूंगा और लालच नहीं करूंगा। तभी गांव का और एक आदमी मंगरू के ढाबे पर आता है। मंगरू से कहता है, सुनो, क्या तुम घर के पार्टी के लिए भी खाना बनाते हो? मुझे तुम्हें अपने घर की पार्टी के लिए खाना बनाने के लिए बुलाना है। हाँ, मैं ये सब काम करता हूँ, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं हर एक प्लेट 100 रुपए के हिसाब से बनाऊंगा। क्या चलेगा तुम्हें? हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें 100 नहीं 150 रुपए के हिसाब से पैसे दे दूंगा। लेकिन मटन चुस्ता एकदम ताजा और एकदम अच्छा बनाना। मेरे घर पे मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ताजा और एकदम अच्छा मटन चुस्ता बनाऊंगा। बस थोड़ा सा एडवांस दे देना। हाँ, मैं तुम पैसे ही चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस दे देता हूँ। तभी वो आदमी उसको पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। मंगरू फिर मटन वाली दुकान पर मटन लेने पहुँच जाता है। मटन वाले से कहता है, सुनो, मुझे 10 किलो मटन दे दो और एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम बढ़िया मटन देना। मटन तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन मटन का दाम आपसे बढ़ गया। गांव में बकरियां खत्म हो गई हैं, इसलिए मुझे शहर से बकरियां लानी पड़ी। इसलिए मटन आज से 600 की जगह 800 रुपए किलो है।
ये क्या बात कर रहे हो तुम? 800 रुपए किलो? इसमें तो मेरा कुछ भी मुनाफा नहीं होगा। एक काम करो, तुम मुझे 600 रुपए किलो दे दो। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं तुम्हें 600 रुपए किलो मटन दे दूंगा तो फिर मेरा मुनाफा क्या होगा? तुम एक काम करो, 5 किलो मटन ले लो और आधा उसमें सोयाबीन मिला देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, मैं यही करता हूँ। अभी तुम मुझे 5 किलो मटन दे दो, अब मैं सोयाबीन मिलाकर ही मटन बनाऊंगा। अगले दिन होते ही गांव के सभी लोग पार्टी में मटन चुस्सा खा रहे होते हैं। तभी वहाँ रामू सेठ आ जाते हैं और कहते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें मटन चुस्सा? सब मजे तो कर रहे हो ना? हाँ सेठ, मटन खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। मटन साथ साथ सोयाबीन भी है, इसीलिए मजा आ रहा है खाने में। ये क्या कह रहे हो तुम? सोयाबीन? मैंने तो मटन बनवाया है। मटन नहीं, तुम्हारे मटन में सोयाबीन भी मिला हुआ है। अगर सोयाबीन भी नहीं खिलाना तो हमें कह दो, हम घर पर खा लेते हैं। तभी सेठ ये सारी बातें सुनकर अपने बेटे के पास जाता है और अपने बेटे से कहता है, या क्या किया बे तूने? तुझे मैंने कहा था ना कि मटन एकदम बढ़िया बनाना। मैंने तुझे पैसे भी एडवांस दिए थे। पापा, मैंने तो उस आदमी को एडवांस भी दिया था, फिर भी पता नहीं उसने ऐसा मटन क्यों बनाया। मैं अभी उसके घर पर जाकर देखता हूँ। घर जाकर क्या देखेगा? मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, कहीं से भी। पापा आप चिंता मत करो, मैं सारे पैसे लेकर जाऊंगा। तभी सेठ का बेटा मंगरू के घर जाता है सारे पैसे लेने। मंगरू भैया, मैंने तुम्हें कहा था कि मटन बहुत अच्छा बनाना है, तुमने मटन में सोयाबीन क्यों मिला दिए? ये तुम क्या कह रहे हो? सोयाबीन? मैंने तो सोयाबीन ही मिलाया था। देखो, अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, मुझे सब पता है तुमने क्या किया है। अगर तुम मेरे सारे पैसे नहीं दोगे तो मैं भी अभी पुलिस वाले को बुला लूंगा। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? तभी वहाँ मंगरू की बीवी आती है और कहती है, बेटा तुम पुलिस को मत बुलाओ, तुम एक काम करो, जो ढाबा है वो रख लो। जब तक मेरे पति तुम्हें सारा पैसा नहीं देते, तुम ढाबा अपने पास ही रखना। अच्छा आइडिया है, जब तुम सारे पैसे मुझे दे दोगे तभी अपना ढाबा लेना। तभी सेठ का बेटा सारे पैसे लेकर और ढाबा लेकर चला जाता है और बीवी मंगरू से कहती है, पता नहीं मेरी कैसी फूटी किस्मत है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। इतना लालची आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इतने पैसे मिले तो मैं ईमानदारी से काम करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने उसमें लालच कर दिया और अब ये ढाबा भी हमारे हाथ से चला गया। तभी मंगरू छोटे से ठेले पर मटन बेचना शुरू कर देता है और ईमानदारी से मटन बेचता है जब तक उसके पास ढाबा लेने के लिए पैसे न जमा हो जाए।